दिखाया आपको। उस वीडियो में हमने दिखाया कि हमारे मुख्यमंत्री उस दिन यहाँ पे उद्घाटन किए। उद्घाटन करने के बाद हमारा सैर सपाटा रहा। सैर सपाटे के दरमियान हमारे मन में एक बात आई और हमें वो चिंता सताए भी जा रही है। तो हम चाहते हैं कि वैसा सफ़र हम आपको दिखाएं पहले, और उसके बाद हम उन लोगों से भी बात करेंगे जिन्होंने इस सफ़र को देखा है, और वो सफ़र में कैसी कठिनाइयाँ आएंगी, किस तरह की बात निकल के आएगी, ये हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए हमारे साथ, हम पूरे सफ़र में आपको साथ साथ रखते हैं। मैं आपको बता दूं कि इस जू सफारी में सफर करते हुए लोगों को काफी आनंद अनुभव होगा जब शेर आपकी सवारी देखकर और आपको रोक ले। उस वक्त आपके अंदर जो कश्मकश पैदा होगी, इस बात का एक नज़ारा अलग होगा जो हमारे कैमरे में कैद है। देशी विदेशी सैलानियों को एक और बड़ा तोहफा मिला है आज। 191.12 हेक्टेयर में फैला राजगीर जू सफारी बनकर तैयार हो गया है। यह जू सफारी सैलानियों के लिए रोमांच से भरा होगा। इसमें दर्शक शेर और बाघ को खुले में विचरण करते और दहाड़ मारते हुए बंद गाड़ी में बैठकर देख सकेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जू सफारी पार्क ड्रीम प्रोजेक्ट है। जू सफारी पार्क के निर्माण कार्य के हर गतिविधियों पर उनकी नज़र रहती थी। बंगाल और गुजरात जू से भी शेर और बाघ लाए गए हैं। जू सफारी पार्क को स्वर्णगिरी पर्वत एवं वैभारगिरी पर्वत के बीच की घाटी वाले हिस्से में विकसित किया गया है। इसमें 72 हेक्टेयर क्षेत्रफल का पुराना मृग विहार भी समाहित है। जू सफारी में विचरण कर रहे जानवरों को दूर से देखने के लिए वैभवगिरी पर्वत पर माइक्रो टेलीस्कोप लगाए जाएंगे। वहीं प्रवेश द्वार पर टिकट काउंटर, ओरिएंटेशन सेंटर, इंटरप्रेशन सेंटर, ऑडिटोरियम एवं एम्फी थिएटर, बस पड़ाव तथा प्रतीक्षालय और रेस्टोरेंट की सुविधा बहाल की गई है। प्रबंधन जोन में एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, अस्पताल व लघु अतिथि गृह का निर्माण हुआ है, जो बिल्कुल नेचुरल, बिल्कुल इको फ्रेंडली बनाया गया है। इसमें निम्न वन्य जंतुओं के लिए घेरान वाले 5 जोन केज बनाए गए हैं, जिनमें बाघ, शेर, तेंदुआ, भालू, हिरण, चीता एवं सांभर, चिड़ियों के लिए एक एवियरी तथा तितलियों का एक पार्क है। हर जोन में 30 फीट ऊंची ग्रिल का घेराव है। हर जोन में डबल एंट्री गेट और 5 रिटायरिंग रूम हैं। पर्यटकों के लिए सारी सुविधाएं बहाल की गई है। राजगीर जू सफारी में जानवरों के इलाज के लिए उच्च स्तरीय अस्पताल भी है। अस्पताल में डॉक्टर बहाल कर दिए गए हैं। यहाँ रहने वाले जानवरों का उच्च स्तरीय इलाज होगा। जानवरों की मृत्यु होने पर यहाँ पोस्टमार्टम तक की व्यवस्था है। साथ ही यहाँ निदेशक, उप निदेशक, फॉरेस्ट ऑफिसर, वन कर्मियों समेत यहाँ नियुक्त सभी लोगों के लिए आवास का निर्माण कार्य एवं टिकट काउंटर, पर्यटकों को बैठने के लिए स्थल का निर्माण कार्य किया गया है। जंगल या प्राकृतिक सौंदर्य से कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है। जू सफारी पार्क में 7 शेर, 2 बाघ, 2 भालू और काकड़ा प्रजाति के 200 से अधिक हिरण, तेंदुआ, सांभर, तेंदुआ सहित अन्य जानवर रहेंगे। बताते चले कि जू सफारी पार्क के निर्माण कार्य पर 177 करोड़ रुपया खर्च किया गया है। वन्य प्राणी स्वर्णगिरी पर्वत एवं व्यवहारगिरी पर्वत के बीच की घाटी वाले हिस्से में 191.12 हेक्टेयर क्षेत्रफल में विकसित किया गया है। इसमें 72 हेक्टेयर क्षेत्रफल का पुराना मृग विहार भी समाहित है। सफारी पार्क का डिजाइनिंग छत्तीसगढ़ की कंपनी LNC द्वारा किया गया है। बताते चले कि जू सफारी पार्क को एक अलग रूप दिया गया है। राजगीर में अधिक गर्मी पड़ती है। गर्मी के मौसम में यहाँ आने वाले सैलानी रात के समय सफारी भ्रमण को अधिक पसंद करेंगे एवं मांसाहारी प्राणियों को अधिक सक्रिय अवस्था में देख सकेंगे। नेचर सफारी पार्क राजगीर की 5 पहाड़ियों में मनोरम दृश्य के अतिरिक्त विविध प्रकार के वनों, वनस्पतियों एवं वन्य प्राणियों की विविधता में काफी समृद्ध है। वन्य प्राणियों, पक्षियों एवं तितलियों को उनके अपने प्राकृतिक अधिवास में उन्मुक्त क्रियाशील देखने की अनुभूति अपने आप में एक अनुपम अनुभव मिलेगा। जू सफारी पार्क 191.12 हेक्टेयर क्षेत्र में होगी, जिसमें 147.20 हेक्टेयर में सफारी जोन होगा। इस सफारी जोन अंतर्गत 65.62 हेक्टेयर में शाकाहारी जंतुओं का सफारी, 20.60 हेक्टेयर में भालू सफारी, 20.63 हेक्टेयर में चीता सफारी, 50.50 हेक्टेयर में वाघ सफारी, 20.54 हेक्टेयर में शेर सफारी, 1.70 हेक्टेयर में पार्किंग जोन, 3.30 हेक्टेयर रिसेप्शन एवं ओरिएंटेशन जोन, 10.75 हेक्टेयर में वाटर वार्ड एवियरी जोन, 8 हेक्टेयर में मैनेजमेंट जोन एवं 20 हेक्टेयर में खुला वातावरण रहेगा।
जू सफारी पार्क का शिलान्यास 27 फरवरी वर्ष 2017 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। राजगीर का जू सफारी है जिसे मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किए, और अब जो है आपको हम शहर की ये पहली कड़ी दिखा रहे हैं, जहां आप ये बंद गाड़ियों में, जो कि चारों तरफ से शीशा लगा हुआ, आप गौर से देखिए इसे, चारों तरफ से शीशा लगा हुआ है, और आपको आगे का दृश्य दिखाएंगे जहां शेर जो है वो बीच रोड पे आपको रोक लेते हैं। उस स्थिति में अगर गाड़ी कभी भी एक्सीडेंट होती है, किसी तरह का डैमेज होता है, ये शीशा टूटता है, इसके बाद आप और शेर के बीच में कोई तरह का कहीं पे भी कोई सावधानी की बात नहीं रहेगी, वो डायरेक्ट आपको लेकर जाएगा। तो ये इस तरह की जो असावधानियां वाली बनी ये वाहन है, इसे सुधारने में सरकार कब तक सक्षम होती है, ये देखने की बात है। हमने राजगीर के जू सफारी के उद्घाटन के दिन का नज़ारा आपको पहले ही दिखा चुके हैं, जिसमें हमने सफ़र के दौरान देखा था कि जब हम लोग शेर वाले जोन में गए थे तो सड़कों पर हम लोगों की गाड़ियों को शेरों ने करीबन 15 से 20 मिनट तक रोक लिया था, और शेरों का झुंड हम लोगों को सड़क पर रोकने के बाद काफ़ी आक्रामक मूड में हम लोगों को देख गुर्राता रहा। जब भी गाड़ी आगे बढ़ती तो शेरों का झुंड सामने में आकर हम लोगों को बढ़ने नहीं देता। दृश्य देखने में जरूर अच्छा लगे, परंतु हम उन पहलुओं पर नज़र डालते हैं जो कि किसी के साथ ना घटे। मैं सबसे पहले आपको जू सफारी के अंदर बने सड़कों के बारे में बता दूं, जहां आप देखेंगे पहाड़ी इलाके की वजह से सड़क ऊपर नीचे है, कहीं सड़क 20 फीट ऊपर चढ़ती है तो कहीं 15 फीट, और सड़कें काफ़ी घुमावदार व कई जगहों पर कच्ची है। अब चिंता इस बात की है कि अगर बारिश के समय या फिर किसी जानवर को बचाने के क्रम में ड्राइवर के द्वारा गाड़ी किसी कारणवश दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है तो गाड़ी में लगे चारों तरफ के तीसरे का क्या हाल होगा, यह आप आसानी से समझ सकते हैं। हालांकि आधिकारिक रूप से यह बताया गया है कि यह टेम्पर ग्लास है, इससे शेरों के पंजे से कोई फर्क नहीं पड़ता है, परंतु जब गाड़ी पलटी मार देती है उस सिचुएशन में क्या लोग सुरक्षित रह पाएंगे, और उस वक्त अगर गाड़ी खूंखार जानवरों के जोन में रहता हो तब फिर पर्यटकों का क्या होगा।
कभी अपने आप को सुरक्षित समझ पाएंगे क्या? यहाँ लगे सुरक्षाकर्मी समय पर जाकर उन लोगों का रेस्क्यू कर पाएगी? हालांकि हमारी बात वाहन चलाते चालक एवं जू सफारी के रेंजर से हुई, जहां उन्होंने कई सवालों के जवाब तो दिए, परंतु बहुत ऐसे सवाल हैं जिसे सरकार या फिर जू सफारी से संबंधित पदाधिकारियों को समझना जरूरी है। आइए हम आज फिर से एक बार जू सफारी राजगीर की सैर करवाते हैं और हम उन लोगों से भी बात करेंगे जिन्हें इस बात की चिंता होनी चाहिए। हाँ सर, हम लोग सफ़र किए और काफ़ी अच्छा भी लगा, लेकिन एक हमें जो कि मन में सताई जा रही है डर, या लोगों के लिए डर, तो ये है कि जो हम लोग जो वाहन से हम लोग गए हैं, उस वाहन में केवल ग्लास है। अगर कभी दुर्घटना होती है गाड़ी की और उसके शीशे टूट जाते हैं, और जैसा कि हम लोग ने देखा कि शेर चारों तरफ से छींक लेते हैं गाड़ियों को, तो उस अवस्था में हम लोग कैसे अपने आप को सेफ समझेंगे? जी, जैसे कि ग्लास उसमें लगाया गया है, तो ग्लास बहुत से हम लोग टेस्ट करके लगाए हैं। उसमें अगर 10 सेर भी हम रगड़े तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर ग्लास टूट भी जाती है या कोई तरह की परेशानी होती है, तो बस में हमारे गाइड हैं, ड्राइवर हैं, तरह-तरह के अलग डबल गेट के पास हर जगह कैमरा लगाए हुए हैं, और हमारे कंट्रोल रूम से सभी जगह नज़र बनाया गया है। और कोई भी मतलब ऐसा कुछ होता है, तो हम लोग रेस्क्यू टीम बनाए हुए हैं, वो रेस्क्यू टीम आपको जाके वहाँ से रेस्क्यू कर लेगी। लेकिन अगर नेट की व्यवस्था अगर होती, शीशे के ऊपर नेट की व्यवस्था, काफ़ी जू में इस तरह का होता है प्रावधान कि गाड़ियों में नेट भी लगा हुआ है। जी, जी। तो अगर वैसा व्यवस्था अगर होता तो लोग ज़्यादा निश्चिंत नहीं होते अपने आप में? जी, जी, ऐसा कहीं-कहीं और जगह जो सफारी या कहीं देखे होंगे नेट वाली गाड़ी, तो वो नॉन एसी गाड़ी रहती है। ये एसी वाली गाड़ी है और इसमें टफन ग्लास लगाया हुआ है, और इसमें कोई मतलब ये नहीं है, पूरा टेस्ट किया हुआ है। सफर देखे जू सफारी में राजगीर के आए हैं, ये सफारी में हम लोग सफर में ये देखे कि कई बार 15 से लेकर 20 मिनट या आधे घंटे तक शेर जो है वो कहीं पे रोक लेता है। इस तरह का मामला आपने भी देखा होगा। और जिस तरह का गाड़ी है आपका, जो गाड़ी है या जो सड़क बोली जा सकती है, ये कितना सेफ माना जाए इसको? अगर कहीं मान लीजिए एक बार दुर्घटना हो जाए किसी भी कारणवश से, या तो किसी जानवर को बचाने के क्रम में, या मान लीजिए कहीं बरसात में ऐसा हो, गीला हो सड़क, क्योंकि काफी कच्चा भी है, और तो इस अगर जगह पे अगर कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो उस समय जैसा शेर का घेराव होता है, तो वैसे में क्या होगा लोगों का? क्या होगा? मैंने वन बदी है हम लोग, उसमें पूरा कैप्चर किया गया है, उसमें नहीं कुछ हो पाएगा। गाड़ी अगर एक्सीडेंट करती है, शीशे टूट जाते हैं गाड़ी के, अच्छा, तो उस जो परिस्थिति होगी वो क्या होगा? क्या होगा? दूसरा गाड़ी आएगा, उसके बाद में पीछे बड़ी वन ऐसी गेट है, उसके पीछे से उसको ज्वाइनिंग लेकर खोल के निकाल दिया जाएगा। लेकिन अगर समय पे मान लीजिए कुछ भी नहीं आता है, जिस तरह का घेराव करते हैं सभी लोग जानवर, तो वैसे हालत में क्या माने पर्यटक अपने आप को सुरक्षित समझ पाएंगे? हाँ, जरूर पाएंगे। कैसे? मैंने इसमें नेटिंग नहीं किया हुआ है, ये गाड़ी है चारों तरफ से, हाँ, नेट नहीं है, शीशा है, खाली सिर्फ शीशा है। सिर्फ शीशा। सिर्फ शीशा। जब गाड़ी गिरती है तो ये शीशा टूट जाता है, उसके बाद तो ओपन हो गया ना, शीशा अभी सामने बुलेट शीशा है, उतना अभी टूटने वाला सावधान नहीं है, टेम्पर्ड है, बुलेट हाँ, नहीं है, टेम्पर्ड है। तो इसको बुलेट वाला बोला जाता है। सर बोले हैं बुलेट वाला। सफारी जहाँ पे आप बंद गाड़ी में बैठते हैं
और विचरण करते हुए आपको जानवर दिखेंगे सारी जगह। बहुत ऐसा मोमेंट हमारे साथ आया जब हम लोगों का सफ़र रहा, उस समय हम लोगों ने देखा कि ये जू सफारी में जब हम लोग घूम रहे थे उस वक्त शेरों का झुंड सड़कों पे यूँ बैठा हुआ था और बैठे हुए एक गाड़ी को आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। अगर किसी कारणवश ऐसा होता है कि गाड़ी कहीं पे कोई जानवर को बचाने के क्रम में या बारिश से सड़क जो गीला है इसके वजह से गाड़ी अगर दुर्घटना ग्रसित हो जाती है, उस हालात में इस गाड़ी के जो आप देखेंगे कि कहीं पे नेट का उपयोग नहीं किया गया है। ये 3 से लेकर 5 mm का ग्लास है, ये ग्लास है मात्र, और इस ग्लास के सहारे आप बैठे हुए हैं। और जब ये गाड़ी गिरती है तो ये ग्लास जब टूट जाते हैं तो ये शेर और यहाँ पे आप तो कहीं से भी आप इस बात को सुरक्षित नहीं समझ सकते हैं कि इसमें बैठने के बाद आप शीशा टूट जाने के बाद कहीं नेट है जो आपको प्रोटेक्ट करता हो, कुछ भी नहीं। उस समय आप हर हाल में शेर के मुंह में रहेंगे। अब सरकार को यह चिंता होनी चाहिए पर्यटकों के लिए, उनके सुरक्षा को देखते हुए इस तरह के उपाय इसमें करने चाहिए। या तो इसमें नेटिंग की व्यवस्था हो या तो शीशा उस तरह का बना हो कि कहीं भी आपातकालीन समय में भी वो शीशा ना टूटे। मैं खबरें टीवी के लिए शिव कुमार, हमारे सहयोगी रुपेश कुमार गोल्डन के साथ यह खास रिपोर्ट।